दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का जो पेपर होता है उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये जो नवंबर में पेपर हुआ था उसका ये पेपर है। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बाकी ये क्वेश्चन अगले पार्ट में अपलोड हो जाएंगे तो आप उसके बाद देख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आर्मी से संबंधित, आर्मी जीके से संबंधित, चाहे आप जीडी की तैयारी करते हैं या एनए की करते हैं या ट्रेडमैन की करते हैं, 8वीं पास 10वीं पास या फिर टेक्निकल की करते हैं, तो सबकी वीडियो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इसके ऊपर से एक हमारा दूसरा चैनल है आर्मी जीके इन हिंदी, तो आप उस पर जाएंगे तो वहाँ हर रोज़ आर्मी की क्लास चलती है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप वहाँ जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल अस्तित्व में आया। तो ये आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल अस्तित्व में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो 1945 में आया था दोस्तों, ये 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, अस्तित्व में आया था 1945 में 24 अक्टूबर को। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश हैं वो है 193। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सार्क के कितने देश हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जीडी के एग्जाम में भी और एग्जाम में भी। तो और जो एग्ज़ाम होते हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ भी कई बार पूछा जाता रहा है पहले तक। तो सार्क के दोस्तों जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सार्क में हमारे 8 देश हैं और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 से 8 दिसंबर को 1985 में। अगली बार स्थापना पूछ लीजिए, अगर पूछ लिया जाता था एग्जाम में तो आपको 1985 करना है। और इसका हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसमें आपसे सदस्य देश पूछता है या फिर 8 देशों के नाम दे देगा, इनमें से इस तरह से दे देगा कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखना है एक हमारा प्यारा भारत ये है, और पाक भी है उसका, यानी कि पाकिस्तान, और बांग्लादेश ये भी है। और बांग्लादेश के अलावा नेपाल, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है नेपाल, वो भी है। और नेपाल के बाद हमारा पड़ोसी देश आता है भूटान, ये भी है भूटान। और जिसके साथ हमारी जलीय सीमा लगती है वो है श्रीलंका, यानी कि लंका। और लंका के बाद आता है दोस्तों एक है, लंका के बाद आएगा मालदीव ये हो गए 7। और एक और हो गया दोस्तों, ये है अफ़गानिस्तान, जो कि भूआबद्ध देश है। और हमारे अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसी की सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। 8 मई को हेनरी ड्यूरंट, 8 मई को। जो लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है दोस्तों। दिवस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सेंट्रल लेवल की करें, आर्मी की या स्टेट लेवल की, जो भी, तो दिवस आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है नोबेल पारितोषिक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप तैयार हैं इसका उत्तर देने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, मदर टेरेसा को भी मिल चुका है, हरगोविंद खुराना जी को भी मिल चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डेविस कप किस खेल से हैं। तो डेविस कप किस खेल से हैं, जो भी दोस्तों हमारे खेल हैं और भी, जैसे हॉकी है, बेसबॉल है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, जो भी कप होते हैं क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी जैसे कोई भी कप है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेविस कप दोस्तों हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल ये है हमारी कोलकाता में, कोलकाता। दोस्तों एग्जाम में
जितने भी हमारे राज्य हैं, अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप इन सभी की राजधानियाँ याद कर सकते हैं। एक आध नंबर यहाँ से पूछ लिया जाता है हर बार। और किसके साथ जैसे सुमेलित नहीं है, माना इस तरह का ऑप्शन दे दिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दे दी, उसकी जो राजधानी जो भी है ईटानगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला दे दी, और जो भी है उत्तराखंड की नैनीताल दे दिया। किसी को एक सुमेलित नहीं किया, किसी की दूसरी दे देगा, तो आपको इस तरह से सारी राजधानियाँ याद होनी चाहिए। तो एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, नहीं एक नंबर नहीं 2 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन आपका पक्का ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपसे पूछ लिया गया था, सभी को आता होगा दोस्तों, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये हैं। इसके बाद प्रणब मुखर्जी बने थे और अभी वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी, तो ये हैं। और इंदिरा गांधी जी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला। और मार्गरेट अलवा दोस्तों, ये जो है ना, ये उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, प्रथम महिला राज्यपाल रही थी। और अभी वहाँ भी दूसरी महिला राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये आपसे पूछ लिया गया है, शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे भारत और किसके बीच हुआ था शिमला समझौता? अगर ये आपसे आता है तो भारत और पाक के बीच, तो ये आपको याद रखना है। और कारगिल युद्ध हुआ था दोस्तों, ये भी कई बार पूछ लिया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, और 1999 में हुआ था, 1999 में। हालांकि ये युद्ध जो है कि मई से शुरू हो गया था, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं आ रही अभी मई कब से शुरू हुआ था, तो लंबा चला था कारगिल युद्ध भी। और 26 जुलाई को भारत को विजय मिलती, 26 जुलाई, इसलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है कब? 26 जुलाई को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका उत्तर नहीं दिया मैंने, तो ये 1972 में, जिन आप लोगों को आता होगा 1972 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाक हुआ था, 1975 में भारत में इंदिरा गांधी के टाइम वो उन्होंने क्या था कि आपातकाल लगाया था 1975 में, 26 जून 1975 को, इसे आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपसे पूछ लिया गया है। जो भाई लोग इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सभी को आता होगा, तो ये असम में है, असम दोस्तों। अगर आप आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो आपको पूरा भारत घूमने का मौका मिलेगा, तो एक अच्छा है अगर आप अभी तैयारी कर लेते हैं और भर्ती हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि जो पेपर आया था, क्योंकि अब पहले तक पेपर नहीं मिलता था, पेपर मिलता है, तो उसका प्रिंट सही नहीं था, तो इससे टाइप करके इस तरह से लाए हैं। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं जो उस क्वेश्चन में पूछे गए थे। ये नवंबर में पेपर हुआ था, तो इसमें ऑल इंडिया मेरिट रहती है आपकी, तो आपको अच्छी खासी तैयारी करनी रहती है। तो कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक, दुग्ध क्रांति के जनक जाने जाते हैं दोस्तों वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। और हरित क्रांति, सॉरी ये तो दुग्ध क्रांति का है, और हरित क्रांति के हो जाएंगे MS स्वामीनाथन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगर दुग्ध क्रांति आती है तो ये ऑप्शन नंबर डी वर्गीज कुरियन। और दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये भी कई बार पूछ लिया गया था, आप इसे याद रखेंगे। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गर्म पट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण है, एक गर्म पट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण है, तो ये आपका क्वेश्चन है। एक्स किरण है, पराबैंगनी किरण है, अवरक्त किरण है, या फिर सूक्ष्म तरंग है? तो ये अवरक्त किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। एक गर्म पट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण है, तो अवरक्त किरण हमारे बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब थोड़ा कंपटीशन लेवल आर्मी में भी बढ़ गया है। अब लड़के, अभी जो रिजल्ट आया था तो उसमें कई लड़के कह रहे थे कि मेरे 160 से भी ज़्यादा नंबर थे और फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ, तो उससे भी ज़्यादा मेरिट शायद अब चले जा रही है, क्योंकि अब कंपटीशन क्योंकि जब लड़के अब तैयारी करते हैं तो उसी समय से दौड़ भी स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय रहता है कि दौड़ तो 3-4 घंटे, मतलब 2-3 घंटे इतना करना पड़ता है, एक्सरसाइज करके 3-4 घंटे हो जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि लड़के फिर बाकी टाइम मिलता है कुछ गाने सुनना, घूमना और चीज़ करना, एंजॉय करना जो भी है, फिर उसके अलावा पढ़ाई भी करते हैं लड़के अभी दौड़ के साथ ही। तो आपको भी यही करना है, तभी आपका चयन हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है जाति वृत्त प्रणाली का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जाति वृत्त प्रणाली का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका उत्तर है दोस्तों एंगलर, हेंसिचन, प्रेंटेल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हवा की रफ्तार किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं मेरे भाई, आप बिल्कुल सही हैं, तो ये है
एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। स्पीडोमीटर कार की जो स्पीड है, ऑडियोमीटर ऑडियो, बाकी टैकोमीटर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा क्या है, तो ये आपसे पूछा गया कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो ये एटीपी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किसको सही करने के लिए किया जाता है? उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किसको सही करने के लिए किया जाता है? ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, दूरदृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी और भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये अगले पार्ट में आएगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी इतने क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें, ये आप देख सकते हैं। अगर इसका आपको उत्तर पता है तो ये इतने क्वेश्चन है, तो अगले प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन सारे दिए जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।